चैंपियन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अपडेट है, अब जो है फाइल डबल बेंच में लगेगी। अपडेट कब लगेगा उसको मेंशन कराना पड़ता है और यहां पर सुनवाई कराया जाएगा। जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो भी साथी मेरा YouTube देख रहे हैं वो कृपया करके अंत तक जरूर देखा करें, तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। शुरुआती दौर में सुन लेने से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और उसी आधार पे आप रिजल्ट निकालने लग जाएंगे। तो पहला मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम भी ये नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती प्रोसेस रुक गए। हम तो चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया बढ़े। भर्ती प्रक्रिया बढ़ने से ही सभी लोगों का फायदा होता है, ऐसा नहीं होता है कि नुकसान होता है। जो साथियों को नहीं जानकारी है कि भर्ती अगर हो जाएगी तो हम लोग लाभ कहां पाएंगे, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कोई साथी है, सपोज दैट मान लेते हैं 69,000 में अभी हमारे पास एक व्यक्ति एक नंबर से फेल हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने उदाहरण आपको बता रहे हैं। एक जन है, एससी वर्ग में बिलोंग करते हैं, एससी कास्ट में बिलोंग करते हैं। उनका जो गुणांक है 65%, ठीक। अगर ये 65% है, एक नंबर से फेल हो रहे हैं, अगर ये पास हो जाएंगे तो इनका गुणांक कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। अब आप ये बताइए, यदि शिक्षक भर्ती हो जाती है तो क्या ये नौकरी नहीं पाएंगे? ये भी नौकरी पाएंगे। इनका प्रथम अधिकार बनता है। इसकी व्यवस्था कोर्ट करती है, भर्ती होने के बाद भी करती है। यदि ये पास हो जाएंगे अवश्य ही इनको नौकरी मिलेगी। सरकार व्यवस्था करती है उसके लिए। 3% सीटों को विज्ञापन में उल्लेख होता है, 3% सीटों को सरकार बढ़ा और घटा सकती है। अगर ज्यादा लोग इसमें, सरकार ने अगर ऐसे दे दिया, सपोज दैट मान लेते हैं जनरल की मेरिट वर्तमान में 67.5 है, मानते हैं 67 पॉइंट कुछ करके है। ओबीसी की मेरिट आपकी 66 है, ठीक। और एससी की मेरिट आपकी हो गई, हम 61 ले लेते हैं। ये आपकी जा रही है, पहली मेरिट में ये जा रही है। अगर यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग हो जाने दीजिए, ये भी सेकंड काउंसलिंग हो जाने दीजिए, ये भी सेकंड काउंसलिंग होने दीजिए। जितने ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी उतने बाद में उत्तर कुंजी वालों को उतना ही लाभ मिलेगा। ये लोग घबराए नहीं कि अगर भर्ती प्रक्रिया हो रही है तो हमारा कैसे होगा। अब आपको ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। सपोज दैट मान लेते हैं जनरल की मेरिट इतनी है वर्तमान समय में फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग में ये घट करके यदि आज 65 आ गया या 66 आ गया, तो जो लड़का यहां से पास होगा, यदि 66 वाला नौकरी पा गया तो ये पास होकर के आएगा तो वो भी 66 में यदि उसका सिलेक्शन हुआ तो 66 वाला नौकरी पाएगा ही पाएगा। इसी प्रकार यदि 58 इनकी मेरिट चली गई सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि जाना ही जाना, सेकंड काउंसलिंग होना ही होना है, कंफर्म होगा। तो अगर ये 58 चली गई 80 की, तो जो लड़का उत्तर कुंजी से पास होकर 58% पाएगा, भर्ती कंप्लीट होने के बावजूद भी उसको नौकरी मिलेगी। अब जिनको जानकारी नहीं है वो अनर्गल लाभ करेंगे। अगर इसी प्रकार यदि ओबीसी का कैंडिडेट यहां 66 है, पास होकर के यदि जो है वो भी अगर 65 आ गया, सेकंड काउंसलिंग में 64 आ गया, पास होने पर यदि वो क्या होता है उस मेरिट में आ जाएगा तो प्रथम दावेदारी बनता है, वो भी नौकरी पा जाएगा।
ये तो रही मेरिट की बात कि मेरिट में ये लोग नौकरी पा जाएंगे। अब रही बात बाद में जो लड़के और लड़ रहे हैं वो कहां जाएंगे, उन मेरिट में भी ना आए तो कहां जाएंगे। तब कोर्ट से डिमांड किया जाता है, माय लॉर्ड हम भी सफर कर रहे हैं और जो है और क्वेश्चन विवादित है उस पर भी लड़ना हो जाएगा, और प्रेयर किया जाता है। यदि संख्या देखता है कोर्ट की ये लोग भी प्रभावित हैं या सरकार अडिग हो गई, इनको बाद वालों को नौकरी देना नहीं चाहती, तो एक समूह बना देती है सुप्रीम कोर्ट और उस समूह को कहती है कि सरकार इनकी व्यवस्था जल्द से जल्द करे। तो जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी उससे प्रभावित रहेंगे, सभी लोगों की व्यवस्था सरकार करती है, क्योंकि न्यायपालिका से बहुत बड़ा कार्यपालिका नहीं होती है। अब जिनको जानकारी नहीं है वो लोग केवल और केवल अनर्गल जो है विवाद पैदा करेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, अनर्गल चीजों को करेंगे। तो उत्तर कुंजी की सुनवाई होने दीजिए। भर्ती प्रक्रिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। पहले हम तो, हमारा उद्देश्य पहले पास तो हो जाए, नंबर बढ़े तो लोगों का। यदि नंबर बढ़ेगा तो जितने भी लोग हैं, मैं आपके दावे के साथ कहता हूं, जितने भी लोग हैं लगभग सब लोग अंदर हो जाएंगे, कोई बाहर नहीं होगा। उसका भी एक उपाय होता है, क्योंकि शुरू से हम लड़ते लड़ते इतना अनुभव हो जाता है कि सारी अनुभव की बात बता रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी अनर्गल लाभ करेंगे, सिस्टम का दोष था। यदि बहुत सारे लोग नौकरी नहीं पाते तो सिस्टम की दोष की वजह से लोग नौकरी नहीं पाते हैं। प्रतिभा की कमी नहीं है कि प्रतिभा की कमी से, जैसे अभी बहुत यही सिस्टम 10,000 लोग बाहर हो जाएं तो क्या ये मेरिट डाउन होगा? 3-4 अंक की नहीं होगा, सब में डाउन हो जाएगा। जो फर्जीवाड़ा, तो इसीलिए हमने कहा कि सिस्टम की वजह से लोग नौकरी नहीं पाते हैं। जो सिस्टम हमारा खराब है, जो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पेपर इतना आसान नहीं आया था, कोई भी परीक्षा हो, तो ये शुरू से लेकर के ये बन गया, चलन बन गया है। अधिकारी गिरफ्तार नहीं होगा, अधिकारी जेल जाएगा नहीं, सरकारें तानाशाही करती रहेंगी, मनमाना करती रहेंगी, उनका यही उद्देश्य होता है। तो अब सरकार के खिलाफ आपको लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना है और सभी लोग मिल करके लड़ें, और मिल करके लड़ने से सबको फायदा मिलता है। हम तो शुरू से कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट लौट करके आए, सारे लोग देख लीजिए 13,220 मेरी डायरी नंबर है, उसमें उल्लेख है जितने लोगों ने विरोध किया था आज उनकी मुंह बोलती बंद हो चुकी है। क्यों नहीं विरोध कर रहे, क्यों अनर्गल लाभ कर रहे थे? यूट्यूबर चलाने लगता है, उसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है। जीवन में कभी पता नहीं वो उतना वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है, आप लोगों की तरह उसको ज्ञान है कि नहीं है। यूट्यूबर जो चला रहा है, यूट्यूब वाले की क्वालिफिकेशन है कितनी, उसका चैनल आप देखने चले जाते हो। बताइए ना, उसको अब बताइए ना, वो साइकोलॉजी जानता है, साइको वो नहीं जानता है, मैथ वो नहीं जानता, विज्ञान वो नहीं जानता, कंप्यूटर वो नहीं जानता है, और आपके कोर्ट कचहरी की बात को लिखने लगता है और आप विश्वास कर लेते हो उसकी बातों को। जो कैंडिडेट है, जो लड़ रहा है, जो शुरू से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, जो अपने खुद इसमें विलीन है, जो कई भर्ती में देख रहा है, उसकी बात को आप विश्वास नहीं करते हो। यूट्यूबर आ जाएगा, फला कर देगा, अभी 4 दिन पहले कह रहा था तैयारी करो, कुछ दिन बाद अब कह रहा है कि जो है डबल बेंच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही सब कुछ निर्णय ले लेगा है? वो जो कह देगा उसकी बात को मान लिया जाए, हम अपने अधिकारों की बात को बैठे रहे। केवल और केवल ऐसे यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब पहला कर दें, मानसिक रूप से पीड़ा होगी। दूसरी बात, उसका तो शेयर बंद कर दें, उसको देखना बंद कर दें ऐसे लोगों को, क्योंकि उससे तो आपको कोई लेना देना तो नहीं है। 2 दिन पहले उसने कह दिया कि आप तैयारी कराओ, 2 दिन बाद कह रहा है डबल बेंच में मत जाओ। ये कोई बात होती है? जब आपने कह दिया एक बार की तैयारी करो तो फिर आपको कोर्ट कचहरी की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। आप बंद करो अपने चैनल को, क्यों इधर उधर की बातें करते हो? और उससे जो अन्य लोग भी हैं जो अफवाहों पे ध्यान देते हैं, उससे बड़े मूर्ख तो वो कहलाएंगे, क्योंकि लोगों की बातों को आप विश्वास कर रहे हैं पढ़े लिखे होकर के। आपकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, आप पढ़े लिखे भी हो, फेल होने का अर्थ थोड़ी ना कि आपकी जो है प्रतिभा कम हो गई है।
1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर से फेल होने वाले की प्रतिभा कहीं कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रतिभावान हैं, आप पढ़े लिखे हो, आपको एनालिसिस करने की सब कुछ क्षमता है, फिर दूसरे चैनलों पे विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? आप नाम देखते हो कि शुरू से उसका चल रहा था, वो लिख रहा है इसलिए सही है। अरे वो उसको ज्ञान ही नहीं है। जो 20 साल से 30 साल से इस फील्ड में होता है उसको ज्ञान नहीं होता, तो उसको कैसे ज्ञान हो जाएगा? 2011 से सफर करते करते आज 9 साल हो गया, हम लोगों को पूर्ण रूप से नहीं ज्ञान हो पाया, वो आके ज्ञान दे रहा है। हम लोग अंतिम दौर में चल रहे हैं, अनुभव हो गया, वो आया तुरंत कह दिया, आप विश्वास कर लेते हैं बिना देखे सोचे समझे। आप अपनी प्रतिभाओं के अपने ऊपर विश्वास करो, अपने लोगों पे विश्वास करो, अपने साथियों पे विश्वास करो। जो हम कह रहे हैं वो आप सुनोगे तो आपको खुशी महसूस होगी, नहीं ये सत्य है। अभी हम कह रहे हैं आपको यदि पास होंगे तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी, नौकरी पाएंगे। उसके लिए आप धैर्य बनाए रखो। चैनल है, ईश्वर ने आपको बहुत साथ दिया है। ईश्वर ने इतना साथ दे दिया कि नया रास्ता आपके लिए खोल दिया कि डबल बेंच से होकर सुप्रीम कोर्ट में आओ आप, और डबल बेंच से होकर सुप्रीम कोर्ट जब आप जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग केवल अनर्गल बातें करते हैं, आप उनकी बातों को विश्वास ना करें। यदि आप उनकी बातों को विश्वास करते तो वो लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हार जाओगे। कहां हारे आप तो जीत गए हो, आप तो डबल बेंच आ गए हो, डबल बेंच में डायरेक्शन मिल गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां पे हारे थे वहां आपकी सुनवाई, जहां जीते थे वहां तो फायदा आपका है। जहां हारे थे वहां कहा गया कि आप जाके सुनवाई करो, तो आपको लाभ ही लाभ है। डबल वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, तो आप तो जीते हुए हैं, आप हारे कहां हैं? मैं भर्ती हो जाए, तो हम चाहते हैं भर्ती हो जाए, शुरू में कह रहे हैं भर्ती होने दीजिए। भर्ती के रिकॉर्ड तो नहीं, हम सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं, दूसरे की बातों में नहीं आना चाहते हैं। तो सभी साथियों से कहते हैं इधर उधर की बातों को नहीं, डबल बेंच की तैयारी चल रही है और अच्छे से होगी सुनवाई। सभी साथी जो भी पार्टी सरकार ने उनको पार्टी बनाया है उनसे भी अनुरोध है कि आप अच्छे से लड़ो, बढ़िया से लड़ो, अपनी बातों को रखो, यूनाइट हो जाओ, एक दूसरे का सहयोग करो। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। शेयर करने से फायदा ये मिलेगा, जो गरीब बेचारा है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, कम से कम वो तो सुनेगा, वो हमारी बातों को तो जानेगा, क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या मैटर चल रहा है। तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।